नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आए हैं ट्रेडिंग में कि जो लोग मार्केट में नए हैं या पिछले 1-2 साल से ट्रेडिंग में हैं, उनके साथ क्या होता है कि जब वो ट्रेड करते हैं, मैनी टाइम्स क्या होता है कि भाई उनको ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट ट्रेड ही करते हैं, ठीक है ना। या सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग रिवर्सल ट्रेड भी करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। दोस्तों, मेरा सिंपल कहना है कि अगर आपको इंडिकेटर यूज करते हुए बहुत समय हो चुका है, तो पहले तो अब आप धीरे धीरे नेकेड चार्ट में काम करने की आदत डालिए। नेकेड चार्ट में काम करना वैसे ही होता है कि जैसे कि ट्रैफिक में बिना गूगल मैप के चलना। किसी सिटी में आपको रोमिंग करनी है बिना गूगल मैप के। अगर आप किसी शहर में रह रहे हो, सपोज कीजिए 1 साल 2 साल 5 साल से, तो आप बिना गूगल मैप के पूरे शहर को विजिट कर सको, कभी भी कहीं भी चले जाओ। नए नए में तो समझ में आता है कि भाई चलो जगह जगह आप गूगल मैप चाहिए, नए शहर है, नहीं पता, नहीं सारी चीज़ें पता है, तो आप गूगल मैप यूज कर लो। लेकिन जब आप पुराने हो जाते हो तो गूगल मैप आपको अब यूज करने की ज़रूरत नहीं। उसी तरह अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में भी अगर आपने स्टार्टिंग बहुत सारे इंडिकेटर मैंने टाइप्स ऑफ यूज कर रखे हैं या हर एक में प्रैक्टिस करके देख चुके हैं, और अभी आप मतलब प्रॉफिट में हो या थोड़े बहुत लॉस में हो, वो मैटर नहीं करता है। लॉस प्रॉफिट तो पार्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेन होती है लर्निंग। आपकी लर्निंग इस बीच कितनी स्ट्रांग हुई है, ये चीज़ मेन होती है। तो सबसे पहले तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग टेक्निकल इंडिकेटर पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, वो उसको साइड करके निकट चार्ट पे काम करना शुरू करें। अब जो मैं जिस स्ट्रेटजी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, होता क्या, नॉर्मली मार्केट जो है ऐसे चलती है। नॉर्मली मार्केट जो है ऐसे चलती है, पता है ना आपको, ठीक। हम क्या करते हैं, हम इसको, जब मार्केट ऐसे चलती है तो प्राइस अगर ऊपर से नीचे आता है, प्राइस अगर ऊपर से नीचे आता है, हम नॉर्मली इसको सपोर्ट मान लेते हैं, इसको सपोर्ट मान लेते हैं, और इसको सपोर्ट मान लेते हैं। यही हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जहां से मार्केट चलना शुरू होती है, हम नॉर्मली उस जगह को सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा, ठीक है, ये 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 ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस हो जाते हैं। यही नॉर्मली होता ही है, ठीक है ना। तो होता है क्या दोस्तों, कई बार आप लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी। मैं एक बार इसको हटा के, ठीक है ना, कई बार आपको चीज़ें होती होगी। सपोज कीजिए आपने आज मार्केट का चार्ट देखा, ये मार्केट का चार्ट बना, आपने मार्केट बंद होने के बाद डे हाई नोट कर लिया, ठीक, डे हाई नोट कर लिया आपने। उसके बाद आपने एक सपोर्ट लाइन भी, ये आपने डे लो मार्क कर लिया, ठीक। आप क्या सोचते हो कि ये प्राइस वापस यहाँ से यहाँ आएगा, अपने लास्ट स्विंग के पास, लास्ट स्विंग के पास आएगा, और इस जगह से जब प्राइस सपोर्ट लेगा, जब प्राइस इस जगह सपोर्ट लेके ऊपर चलेगा, तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। यही आप सोचते हो, ठीक है ना। ऐसा ही नॉर्मली होता है। लेकिन होता क्या है कि आपने पूरी प्लानिंग कर रखी, प्राइस यहाँ से कहीं ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, यहाँ से कहीं ऊपर जाएगा तो भी ट्रेड करेंगे, यहाँ से कहीं ऊपर जाएगा तो भी हम ट्रेड करेंगे। यही आप लोग नॉर्मली सब सोच के बैठते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, मैनी टाइम्स होता है कि ये प्राइस यहाँ से चलते चलते यहाँ सपोर्ट ना लेके प्राइस यहाँ आ जाता है। 2 3 4 कैंडल में ही ऐसा सीन बन जाता है, वो मार्केट निगेटिव हो या कुछ भी हो, या न्यूज़ फ्लो हो, या किसी भी एक्सपर्ट रीजन से ऐसा होता है कि प्राइस जो है वहां से नीचे आ जाता है। अब होता क्या है, अभी भी आप उम्मीद लगा के ये बैठे होते हो कि भाई यहां से हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके फिर बाउंस करे, क्योंकि यहां पे आप ये कोशिश नहीं कर पाते कि नहीं भाई, अब मार्केट ने अपना लास्ट स्विंग तोड़ दिया है, लास्ट स्विंग के पास मार्केट आ गई, और अगर मार्केट इस एम पैटर्न के नीचे क्लोजिंग देती यहां कहीं, तो मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक। आप यही सोच के बैठे होते कि मार्केट ऊपर जाएगी, बहुत बार ऐसा होता है ऐसा। लेकिन यहां पर अब दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि भाई आप निगेटिव सोच सकते हो, क्योंकि निगेटिव अगर सोचते हो तो आप क्या देखते हो, भाई प्राइस यहां से यहां ऑलरेडी 100 पॉइंट आ चुका है। अब 100 पॉइंट आने के बाद या तो यहाँ पे सपोर्ट आना चाहिए, ठीक है ना,
या हो सकता सपोर्ट आना हो, यहाँ ना आके फिर सपोर्ट यहाँ से इस जगह से सपोर्ट, इस जगह से सपोर्ट लेके प्राइस वापस लौटे, ये भी तो हो सकता है। प्राइस यहाँ से भी सपोर्ट लेके वापस जा सकता है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप लोग ऐसे में क्या करते हो कि आप कहते हो यार प्राइस वैसे ही इतना आ चुका है, यहीं से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तब तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज प्राइस नीचे आ जाता है, फिर आप सोचते हो हम अपनी डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करोगे। और आप ये सोचते हो हम डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे, आपकी डायरेक्शन में ट्रेड बनी नहीं, डायरेक्शन के अगेंस्ट करोगे नहीं आप, और प्राइस आपका घूमते 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 धीरे 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 आपका प्राइस नीचे आ जाता है, और आप फिर सोचते हो कि काश हमने यहाँ पे ले लिया होता हमने, और ये ऐसे ये इसके ऊपर ऐसा लग के तो हमारा यहाँ पर टारगेट आ गया होता। ये बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि ये सिचुएशन बन जाती है। रिपीट करता हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है। अब प्राइस आपने सोचा भाई, प्राइस आपका एक दिन पहले यहाँ से ऐसे आके यहाँ कहीं यहाँ क्लोजिंग दे दिया आपका, ये आपने हाई मार्क कर लिया। आप सोचते हो प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाके यहाँ आता है, आप सोचते हो यहाँ सपोर्ट लेगा, लेकिन प्राइस यहाँ सपोर्ट ना लेके प्राइस यहाँ आ जाता है, और यहाँ आके फिर हल्का सा स्विंग बना के और फिर प्राइस नीचे चला जाता है। अब आप यहाँ पर ये सोचते हो कि प्राइस इतनी दूर आ गया है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं तो आप सोचते हो कि अब हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड मतलब अपोजिट साइड की ट्रेड ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड बना हुआ अप ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए कि अच्छा ये एक ऐसी जगह होती, आप ट्रेड लेना भी चाहते हो अगेंस्ट, ये ऐसी जगह होती है आप अगेंस्ट अपोजिट साइड में ट्रेड लेना चाहते हो, बट आपको डर लगता है, यहाँ पर फियर आता है, यहाँ पर फियर आता है, यहाँ पर डर लगता है यार ट्रेड ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे या तो ये होता है डर लगता है ट्रेड ले लो क्या होगा, या तो आप फोमो में आके फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके आप इस चक्कर में पड़ के यहाँ पर ट्रेड ले लेते हो अगेंस्ट की, मतलब अपनी ही साइड की। आप फोमो में आके कि ये भी यहाँ से यहाँ आ गए, ऐसा करो अभी इस सपोर्ट के पास आ गए, यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं और हमारा ऊपर आएगा, लेकिन मार्केट क्या करती है अगली ही कैंडल में आपका फिर से सेल काट देती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, जब आपको लगे आपकी ट्रेड अब नहीं बनेगी या छूट जाएगी या अगेंस्ट चली गई है और मार्केट चल चुकी है, इस पैटर्न को तब फॉलो करना है कब, जब when you think that trade is missed, ये ट्रेड मिस्ड हो गई, when you think no confirmation of market reversal, when you think if you take trade against market trend, then stop loss is too big। जब आपको लगे कि भाई कि अब ट्रेड छूट गई नहीं ले सकते, जब आपको लगे कि भाई मार्केट कब रिवर्स करेगी कंफर्म नहीं है, पहले सपोर्ट से करेगी दूसरे सपोर्ट से करेगी, जब कभी ऐसा लगे व्हेन यू थिंक दैट योर ट्रेड अगेंस्ट मार्केट ट्रेंड, मार्केट ऐसे जा रही है और आपको ट्रेड मार्केट इधर आ गई, अब आपको ट्रेड नीचे के लिए लेने पड़ रही है, आपको लगेगा मार्केट अप ट्रेंड में हम डाउन साइड की ट्रेड ले रहे हैं। भाई जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ टाइप की ट्रेड कर सकते हो, बोथ टाइप की ट्रेड आप लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो, बट टेक्निकली वो जस्टिफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये कब कब मैंने बताया, जब आपको लगे ट्रेड छूट चुकी है, जब आपको मार्केट का रिवर्सल कंफर्म ना हो, कहाँ से रिवर्सल है, जब आपको आपके मार्केट आपके ट्रेंड के अगेंस्ट चल रही हो और आपको लग रहा हो कि अगर हम यहाँ से ट्रेड अब लेंगे ट्रेंड के अगेंस्ट तो हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा, या कभी 1 2 3 4 कैंडल में मार्केट नीचे आ जाए,
बड़ी बड़ी कैंडल बना के, और आप सोचो तो यहाँ से प्राइस लौटेगा, यहाँ से लौटेगा, बट प्राइस नीचे आ गया और अब ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है ना। ऐसे में हमें क्या करना है, हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी कराएंगे कि प्रैक्टिकली हम इससे कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक। सबसे पहला स्ट्रेटजी में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ओटीएम का। ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक यूज करेंगे, ठीक है ना। आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक हम यूज करेंगे, ठीक है। सपोज दैट फिर से बनाते हैं, मार्केट यहां से ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर गई, अगले दिन आपका परसेप्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट क्या करती, ऐसे जाती है और ऐसे जाके मार्केट 2-3 कैंडल में यहाँ खड़ी हो जाती है, और आप सोचते हो कि भाई यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, पर मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। हो सकता है यहाँ से लेकिन मार्केट सपोर्ट लेगी, लेकिन अब मार्केट जब मार्केट पहला स्विंग तोड़ती है तो फिर वहाँ से मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए उसका ट्रेंड निगेटिव हो जाता है। होता क्या है, यहाँ पर जब आप ट्रेड लेना चाहते हो, यहाँ लेना चाहते हो, यहाँ कहीं भी लेना चाहते हो डाउनसाइड के लिए, तो आपके अंदर फियर आता है कि भाई क्या होगा, डाउन साइड लूं कि ना लूं, कि मार्क या चला जाने दूं। अगर चला जाएगा तो आपकी ट्रेड चली गई, मिस हो गई, और गलती से आपने सोचा कि नहीं यार प्राइस यहाँ 100 रुपए का था, यहाँ पे 80 रुपए आ गया है, अब मैं ले लूं। अब अगर यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्शन में लोगे तो मार्केट क्या करती, 60 रुपए पे प्राइस आ जाएगा और आप कैसे कट जाएगा। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में क्या करना, मैं दोस्तों एक ही बात आप लोगों को 2-2 3-3 बार रिपीट करके बोलता हूँ, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि आप बिल्कुल रट जाओ, आपको ऐसी फीलिंग आए कि जैसे मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आपको लाइव मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, आपको ऐसी फीलिंग आए। जो लोग लाइव नहीं आ सकते, जो लोग पेड नहीं कोर्सेस ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है, सपोज कि यहाँ पर किसी भी जगह आपको लग रहा है कि भाई नहीं अब ये लास्ट स्विंग टूट चुका है, मार्केट यहाँ से या तो नीचे जाएगी, या हो सकता है अगले स्विंग से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए, और अगर नीचे के लिए ट्रेड ले तो एसएल बहुत बड़ा। यहाँ पे क्या करना, हमें एक स्पॉट मार करना है। सपोज कि निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी का स्पॉट हमारा मान लीजिए, निफ्टी का स्पॉट मान लेते हैं, मान लीजिए 25,000 रुपये पे निफ्टी है, निफ्टी 25,000 रुपये। हमें क्या करना है, निफ्टी का एटीएम, निफ्टी का एटीएम एटीएम हमें रीड करना, एटीएम प्राइस क्या है वो हमको देखना। सपोज कीजिए एटीएम प्राइस आपका 150 रुपीज है, ठीक। 150 रुपीज एटीएम है कॉल का, 150 रुपीज आपका एटीएम है, ये कॉल का हो गया, ये पुट का हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि इसको डिवाइड करना 3 से, इसको डिवाइड करना है, मान लीजिए जो भी है इसको 3 से डिवाइड करना है। हमेशा ऐसा होगा एटीएम, अगर मार्केट आपके सपोज कीजिए आपने कॉल की तरफ सोचा है, मार्केट पुट साइड चल रही है, तो हमेशा पुट का एटीएम 5-7-8 रुपये महंगा होगा, कॉल का 5-7-8 रुपये सस्ता होगा। यही फॉर्मूला हमको फॉलो करना, हमें सिंपल उसको 3 से डिवाइड करना। अगर 150 का है तो लगभग मान लेते हैं 50 रुपये, 45 रुपये, 48 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये के अंतर में कोई भी प्राइस हो सकता है आपका, जो जिसको आप एवरेज मान लो लगभग 1:2, मतलब 3 से डिवाइड करने पे वैल्यू 50 आ रही है। हम 50, 48, 45, 40 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इधर भी, और 50, 48, 40 कोई भी वैल्यू इधर ले सकते हैं, इधर भी 50, 48, 40, 45 कुछ भी वैल्यू हो ले सकते हैं। मतलब 10 पॉइंट तक का हम स्पेस रखते हैं, इस 10 पॉइंट के स्पेस में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक। ये हमें उसी समय डिसाइड करना है जिस समय हमें कन्फ्यूजन हो रहा हो, हमें डर लग रहा हो, हमें नहीं पता हो, हम श्योर नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें ट्रेड को छोड़ना नहीं है, हमें मार्केट से पैसा बनाना है, हमें मार्केट से पैसा बनाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ का क्या करना है, 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसके 5-7-8 रुपए के फ्लैक्चुएशन में कोई भी वैल्यू, जो सपोज कीजिए वैल्यू आ रही है 50 और 55, तो 55 वैल्यू हम उधर रखेंगे जिधर मार्केट चल रही है,
जिधर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उधर नहीं, जिधर चल रही है। 50 वैल्यू वैल्यू हम उधर रखेंगे जिधर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। सपोज कीजिए वैल्यू आ रही है 50 आ रही है, 45 आ रही है या 40 आ रही है, तो 40 वैल्यू वैल्यू हमें उधर रखनी है जिधर मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 50 वैल्यू वैल्यू उधर रखनी है जिधर आप की मार्केट चल रही है, ठीक। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें सपोज कि 40 रुपए मान लीजिए मार्केट पुट साइड चल रही है, मार्केट चल रही है पुट साइड, हम 40 रुपए की कॉल उठाएंगे और 50 रुपए की पुट उठाएंगे। इसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में, अगर ट्रेडिंग की भाषा में कहें तो इसको कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम ट्रेडिंग की भाषा में लॉन्ग स्ट्रैंगल कहते हैं, ठीक। कुछ नहीं करना हमको, हमें उस जगह पर उस वैल्यू को नोट डाउन करना है, कॉल एंड पुट दोनों को बाय करना है, दोनों को बाय करना है। ये तो अब हमने बाय कर लिया। यहां से दोस्तों क्या होगा, अगर मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस इस जगह पे मान लीजिए खड़ी है, यहां से अगर इधर जाएगी, भाई जब मार्केट कभी भी अगेंस्ट जाती तो बहुत तेजी से जाती, किसी भी साइड में, चाहे आपके फेवर के अगेंस्ट जब भी जाती है तो हमेशा तेजी से जाती है। आपको क्या करना, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ कन्फ्यूज कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो, आप यहाँ पर सिंपल कुछ मत करो, आप जहां भी कंफ्यूज हो रहे हो वहां पर एक कॉल और पुट कितनी वैल्यू की, जितनी वैल्यू एटीएम की उस समय हो उसको डिवाइडेड बाई 3 करके अप्रॉक्स बाय करना है, बाय कर लेना, ठीक। ये तो हो गया आपका बाय, ठीक। सपोज कीजिए 50 रुपए और 40 रुपए का आपने बाय किया, ये माल हो गया 90 रुपए का, सिंपल, ठीक। सिंपल आपका 50 और 40 90 रुपए हो गए। अब देखिए क्या करना है, अब आप कहोगे सर इसमें हम एसएल क्या रखेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस कि भाई हम कितना खो सकते हैं और टारगेट क्या रखेंगे। इसमें दोस्तों स्टॉप लॉस जो हमको रखना है वो करीब रखना वैल्यू का 8%। 100 रुपए की वैल्यू है 8 रुपए, 100 रुपए की वैल्यू है 8 रुपए। टारगेट दोस्तों हमको क्या रखना है, टारगेट दोस्तों हमें रखना है 15% से 20% का। 15% से 20% का मतलब क्या, 15, अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हो, महीने में आपको मान लीजिए ऐसी कम से कम 9 से 10 ट्रेड जरूर मिलेंगी, पूरे महीने में 9 से 10 ट्रेड आपको जरूर मिलेंगी, चाहे निफ्टी में हो चाहे सेंसेक्स में हो, आपको 9 से 10 ट्रेड जरूर मिलेंगी। ज़्यादातर लोग निफ्टी पे ट्रेड करते हैं तो मैं निफ्टी के अकॉर्डिंग ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। 9 से 10 ट्रेड जरूर मिलेंगी। 9 से 10 ट्रेड में आप ये समझिए 9 to 10 ट्रेड, इसमें होगा क्या, आपकी कम से कम 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगी और आपकी कम से कम जो 2 ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम 8% का, मैक्सिमम 8%। और ये सिर्फ 8% कहने के लिए, कभी आपका 2%, कभी 4%, कभी 6%, इससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस होना ही नहीं है। और मार्केट यहाँ से मान ली इस पॉइंट पे आपने बाय किया, इधर चलेगी तो भी पैसा आएगा, इधर चलेगी तो भी पैसा आएगा, मतलब मार्केट चाहे कॉल साइड जाए चाहे पुट साइड जाए, बट जो कंडीशन हमने बताई है उसी कंडीशन पे इसको बाय करना। ऐसे नहीं बाय करना कि कभी भी उठ के बाय कर लिए, वरना थीटा डिके मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन होता है, थीटा डिके आपका प्रीमियम खा जाएगा, थीटा डिके आपको आपका प्रीमियम खा जाएगा। इस ट्रेड की दोस्तों एक्यूरेसी की बात करूं अगर मैं, तो कम से कम 80% की एक्यूरेसी है इस ट्रेड की, 80% की एक्यूरेसी है। जाने वाला आपका 2%, 4%, 5%, आने वाला आपका 15% से 20%, ठीक। अगर आप 20% वाली ट्रेड लोगे तो हो सकता है 2 ट्रेड आपकी मिस हो सकती हैं, मिस हो जाएंगे, बट आपके स्टॉप लॉस नहीं आएंगे। अगर आप 20% की ट्रेड ले, अगर आप 15% की ट्रेड लेके चलते हो, अगर सपोज कीजिए, आइए मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा भाई, चार्ट पे भी बताऊंगा, डोंट वरी। ये हटा दो पहले मैं, अगर आप 15% की ट्रेड लेके चलते हो तो नो मिस्ड ट्रेड, मिस्ड ट्रेड मतलब प्रॉफिट मिस नहीं होगा। ट्रेड तो आप सारी पकड़ लोगे, कोई कोई मिस नहीं होगी, प्रॉफिट मिस नहीं होगा, ठीक। चलिए अब इसको अगर हम, अच्छा मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया 8% मैक्स, टारगेट बता दिया 15% से 20%, ठीक। चलिए अब ये मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी, एग्जिट बता दिया,
एंट्री बता दी मैंने आपको, कहाँ लेना है, जहां डर लगे वहां लेना है। कहाँ लेना है इसको, कहाँ बाय करना है, वेयर टू बाय, वेयर टू बाय, वेयर यू फील फियर, जहां आपको डर लगे वहां बाय करना है। स्टॉप लॉस 8%, टारगेट 15 से 20%। ठीक, चलिए अब इसको जरा हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं भाई कि वाकई में ये काम करता है और क्या इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है। ठीक है ना, चलिए हम आ जाते हैं सबसे पहले चार्ट पे आ जाते हैं निफ्टी के। ठीक, ये हम आ गए इस समय निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में दोस्तों ये 14 तारीख का मैं आपको चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। निफ्टी में आपको 14 तारीख का 14 डे का चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट, 14 को देखिए दोस्तों, क्या हुआ है कि आप नॉर्मली क्या करते हो भाई, ये आपने एक सपोर्ट मार्क कर रखा हो, एक दिन पहले आपने ये सपोर्ट मार्क कर रखा, ठीक, और आपने एक रेजिस्टेंस मार्क कर रखा, एक आपने ये रेजिस्टेंस मार्क कर रखा भाई, ये रेजिस्टेंस मार्क कर रखा। ठीक, ये आपका ग्रीन हो गया, इसको ग्रीन कर देते हैं। ये आपने रेजिस्टेंस मार्क कर रखा। ठीक, हुआ क्या भाई, आप पूरी प्लानिंग से थे, मार्केट अगर इसके ऊपर खुलेगी तो हम एक छोटा सा रिवर्सल आएगा, पुल बैक आएगा, हम मार्केट को ऊपर के लिए बाय करेंगे। यहाँ पे यही सीन बन रहा है, ज़्यादातर लोग यही देख रहे हैं भाई, एक असेंडिंग चैनल ही बन रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे जो नए ट्रेडर होते हैं उनको टेक्निकल नहीं पता, तो जिनको टेक्निकल पता है, जो पुराने ट्रेडर प्रो ट्रेडर है, उनके लिए नहीं है। वो तो अपना जैसे काम करते हैं वैसे काम कीजिए, जिस फॉर्मूले पर उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है उस पर काम कीजिए। ठीक है ना, काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इन लोगों ने, सब ने सोचा कि भाई मार्केट 25,000 के ऊपर आ गई है, पूरा समय दे रही है, पिछले 10 दिन से 12 दिन से ऊपर आने की कोशिश कर, ऊपर आके 25,200 के ऊपर भी सस्टेन कर गई, मतलब अब फिर ऊपर जाएगी। सेम सिनेरियो, सबको यही सोच के बैठा था मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी तो एटलीस्ट इस जगह से सपोर्ट लेगी, यहाँ से एटलीस्ट सपोर्ट लेगी। ठीक, लोगों को लग रहा था यहाँ सपोर्ट लेगी, लेकिन मार्केट फिर क्या करती, मार्केट यहाँ तक आ जाती। फिर लोगों को डर लगता कि भाई मार्केट अब 25,200 के नीचे आ गई है, 25,200 के नीचे आ गई, और 25,200 के नीचे तो प्रैक्टिकल सी बात है भाई, मार्केट में यहाँ पे डाउनसाइड बन रहा था। लेकिन लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि भाई एक दिन पहले मार्केट पूरा दिन रोवर करके अप साइड क्लोजिंग दी है, उसके एक दिन पहले भी क्लोजिंग दी है, मतलब मार्केट का अप ट्रेंड स्ट्रांग है, उसके बाद मार्केट नीचे कैसे आ सकती है। लेकिन अब यहाँ पर लोग, यहाँ पे इस जगह पे लोग नीचे की ट्रेड भी नहीं ले सकते थे भाई। पहली दूसरी तीसरी मतलब 15 मिनट कहने का लो भी तोड़ दिया, लो तोड़ने के बाद यहाँ आ गया। अब लोग सोचेंगे भाई फिर रिवर्स लेगा, फिर लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे इस इतनी कैंडल में लोगों को फील होने लगा, इस जगह पे लोगों को ये फील होने लगा कि भाई अब या तो मार्केट टूट जाएगी, या कुछ लोग ऐसे बायस बैठे थे कि नहीं भाई मार्केट यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। मार्केट ने क्या किया, अगर देखा जाए, अगर आप ट्रेड नहीं करते तो मार्केट क्या करती, वहां से नीचे आती, यहाँ पे सपोर्ट भी लेती, और इस जगह पे आपको बाय भी करवा देती, इस जगह पे आप बायस होके बाय भी कर लेते, और फिर होता क्या, फिर आपका एसएल लग जाता। तो ऐसी जगह पे दोस्तों डर लगने लगता है, क्योंकि ये जो फ्लो होता है ये मार्केट में हमेशा न्यूज बेस्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लगा मार्केट नीचे नहीं जाएगी, यहाँ पे लगा नीचे, यहाँ पे लगा नीचे, लेकिन जब 4 कैंडल लगातार बन गई, जब 3 से 4 कैंडल लगातार एक कलर की बन गई, तो मार्केट की डायरेक्शन नॉर्मली वही हो जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है जब 3 से 4 कैंडल वैसी हो जाती हैं तो नॉर्मली भैया, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होता कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रही थी, मार्केट नीचे कैसे चली गई। ऐसी जगह पे इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, जहां भी आपको लगे, कुछ मत करो। मान लीजिए सपोज कीजिए ये कैंडल 10 बजे की, हम इतनी दूर आ गए, अब इतनी दूर आके भी आप लॉन्ग ले, इतनी दूर आने पे आप लॉन्ग लेने से डरोगे। पहली बात तो लॉन्ग के लिए आपको सपोर्ट चाहिए है, और सपोर्ट पे अगर लॉन्ग मिल भी जाएगा, इसी जगह मिलेगा, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप एसएल कट गए, और इतनी दूर आके आप ऐसे शॉर्ट लेने भी डरो, क्योंकि आपका एसएल अगर यहाँ पे अगर आपकी शॉर्ट आए तो आपका एसएल कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए, इस जगह पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपका एसएल जो कहाँ आएगा, आपका एसएल यहाँ आएगा लगभग 75 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ तक कोई स्विंग ही नहीं है। 75 पॉइंट का, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओगे तो आपका 60 पॉइंट का, लेकिन फिर 60-70 पॉइंट का निफ्टी में ऐसे लेने में लगता है कि ऐसा ना हो मार्केट फिर यहाँ सपोर्ट लेके चली जाए। तो ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे लोग, ट्रेडर्स को डर लगने लगता है कि भाई क्या करें क्या ना करें, हमें ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और नहीं लेते हैं या ये सोच लेते हैं हम छोड़ दें ट्रेड, तो उनका लॉस, ऐसे मतलब उनका लॉस हो जाता है, उस दिन का पैसा नहीं आता, उस दिन का प्रॉफिट नहीं बनता। इस जगह पे हम क्या करते हैं,
आप लोग अगर जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, जीरोधा पे काम कर रहे हो या एफएल पे काम कर रहे हो, आईसीआईसीआई पे काम कर रहे हो, या आप एचडीएफसी के साथ काम कर रहे हो, जिस भी ब्रोकर का अकाउंट आप चलाते हो उसको खोल लीजिए, ठीक है ना। खोल के निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलिए, निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलिए, 14 तारीख के ऑप्शन चेन पे चलते हैं, 14 के ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ठीक है ना। ये कल की ही बात है, आज मैं आज आज जो डेट है 15 तारीख है, आज 15 अक्टूबर है, मैं 15 अक्टूबर को ये मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कल की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये 15 अक्टूबर, इसका कोई चार्ट नहीं, 15 अक्टूबर, ये कल का एनालिसिस 16 अक्टूबर का, ठीक है ना। ठीक है, अब हमें इस सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई मतलब नहीं, हमने ये सारा हटा दिया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम हटा देते हैं, हमारा इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप एनएससी का निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए, आप निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए, ठीक है ना। ये आपका क्या था, ये, हाँ ठीक है, ये आज ही का है ना 15, हाँ हाँ, निफ्टी का आप खोल लीजिए ऑप्शन चेन पे, मैंने ये हटा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो कल काम करने में, लोगों को बताने में, लोग कहेंगे सर ये लेवल कहाँ से आ गया, तो बताया नहीं, ठीक है। चलिए, तो जब आपने 14 का चार्ट खोला, आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप ट्रेड लेना चाह रहे हो डाउन साइड की, तो भी डर लग रहा है, अप साइड के लिए भी डर लग रहा है कि भाई, क्योंकि अप साइड के लिए डरना कि आपको लग ही रहा हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले ले, बट मार्केट ने एक्चुअल में सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एसएल बच जाएगा और आपको ट्रेड लेने में डरने लगेगी। सपोज कीजिए ये एक कैंडल है, यहाँ पर हम आते हैं 10 बजे की, यहाँ ले ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ पे हम इसलिए आ रहे हैं कि स्पॉट हमें 25,200 का मिल रहा है, क्योंकि एक छोटा सा लॉजिक था भाई, 25,200 राउंड फिगर था, राउंड फिगर नीचे आएगी तो मार्केट टूट जाएगी, मार्केट नीचे चली जाएगी, लेकिन लोगों को लग रहा था भाई अभी ये सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट यहाँ जरूर सपोर्ट लेगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपल। आप ऑप्शन चेन खोल लीजिए और ऑप्शन चेन पे निकालिए, पहले डेटा निकाल लेते हैं ऑप्शन चेन से, आइए ऑप्शन चेन पे आकर डेटा निकाल लेते हैं। 24, 25, 200, 25, 200 एटीएम है, ठीक। इसकी कॉल कितने की है, कॉल है आपकी 145 की, पुट है आपकी लगभग 155 की, ठीक है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो लगभग 50, हम 40 से 50 के लिए फ्री हैं, ऊपर नहीं जाना, नीचे ही रहना, मतलब 50 से 60 नहीं जाना, हम 10 पॉइंट नीचे तक के लिए कहीं भी फ्री हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट हमारे अपोजिट चल रही है, पुट साइड चल रही है, मार्केट जिस डायरेक्शन चल रही है उधर की वैल्यू महंगी होनी चाहिए। आइए 40-50 रुपए की वैल्यू का कॉल और पुट देख लेते हैं, ठीक, चलिए नोट कीजिए, देख लेते हैं। जो आपकी ठीक 10 बजे 10 AM की कैंडल है, ठीक 10 बजे जो आपकी 24,950 की कॉल है, 24,950 सॉरी पुट है, इसकी वैल्यू है आपकी 50 रुपए, ठीक है। और 25,550 की जो कॉल है, ये है आपकी 40 रुपए की, बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से वैल्यू मिल गई जिस बजट में हम चाह रहे थे। आपके बजट की वैल्यू वैसे भी मिल जाएगी, कभी भी आप लोगे, बस इसको एक चीज ध्यान देना है, वन थिंग टू रिमेंबर दैट, एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी डे पर आफ्टर 11 AM और मॉर्निंग में भी आप फॉलो कर सकते हो, 9:30 के बाद आपको नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट होना, नेक्स्ट वीक का, क्योंकि होता क्या दोस्तों, अगर आधे घंटे मार्केट खड़ी हो गई ना करंट वीक के एक्सपायरी पे, तो आपका प्रीमियम खा जाएगी। आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के प्रीमियम पे काम कर लो, ठीक। ये अभी जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का देख रहे हैं, ठीक है ना। और आप भी देख लीजिए बराबर, ये नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का प्रीमियम, भाई करंट वीक में कोई मत इतना महंगा प्रीमियम मत ले लीजिएगा, करंट वीक में इतना महंगा प्रीमियम मत ले, क्योंकि वो एटीएम का ही प्रीमियम होगा, लगभग 40-45 रुपए का एटीएम का ही प्रीमियम होता है, ठीक है, 40-50 रुपए का करंट वीक में। चलिए, हमने, ठीक है ना, हमने 24,950 की पुट 50 रुपए पे प्लस 25,540 की कॉल 40 रुपए पे बाय कर लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर हम बात करते हैं एसएल की,
हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस होगा अगर हम इसको 8% की बात करते हैं तो 10% लगभग 9 रुपये हो रहा है। 90 रुपए पे 10% 9 रुपये हो रहा है। 8% लगभग 7 रुपये का एसएल होगा। एसएल होगा 7 पॉइंट का। टारगेट क्या होगा दोस्तों? हमने बताया 15 से 20%। अगर आप 15% लेना 20% लेना चाहते हो, 20% टारगेट पे आपका बनता है 18 पॉइंट, और 15% टारगेट लेना चाहते हो 15% पे टारगेट बनता है लगभग 14 पॉइंट। ठीक है, अप्रॉक्स। ठीक है ना, ये टारगेट बनता है। ठीक, अब देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। मार्केट आपके स्पॉट से 100 पॉइंट कहीं भी चल जाएगी, आपका टारगेट आ जाएगा 100 120 पॉइंट में आपका टारगेट आ जाएगा हर हाल में। ठीक है ना, और अगर नहीं आता है तो क्या होता है, क्या ऐसा लगता है आपका? ठीक, अब इस पे चलते हैं हम चार्ट पे, थोड़ा सा आप आगे जाके देखिएगा। ठीक 1 पीएम पे, ठीक 1 पीएम पे, ठीक 1 पीएम पे, और ठीक 12:30 पीएम पे, दो जगह हम देखते हैं। 1 पीएम पे इसने 92 रुपीज की कॉल थी, सॉरी पुट थी, देखिए गौर से। और जो कॉल थी आपकी वो थी आपकी 1 पीएम पे 22 रुपए की। 12:30 बजे अगर आप देखते हो 85 रुपए की आपकी पुट थी, और कॉल थी आपकी 25 रुपए की। 25 रुपए की कॉल थी। ठीक, यहां देख लेते कितने पॉइंट मिल रहे थे। 9, 2, 11 और 4, 114। यहां पर 114 पॉइंट आ रहे थे। यहां पर 8, 2, 10, 110, 110 पॉइंट आ रहे थे। हमने जो माल बाय किया था, वैल्यू जो बाय की थी, वो हमारी वैल्यू थी 90 रुपीज की। 90 रुपीज की वैल्यू थी। अगर हम इसको 1 बजे माल काटते तो हमको क्या वैल्यू मिलती? 90 की बजाय 114 पॉइंट। मतलब कितने पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिलता? प्रॉफिट मिलता हमको 24 पॉइंट का। यहां पे देख लेते भाई 12:30 बजे, 12:30 बजे 85 रुपये आ रहा था। ठीक, 85, 25, 110। अगर हम 90 का माल खरीदते 110 पे निकाल दे तो हमको मिलते 90 माइनस 110, हमको मिलते 20 पॉइंट। क्या प्रॉफिट आ रहा था यहां पर? 20 पॉइंट। अगर हमें 15% लेना था तो 14 पॉइंट मिलने थे। अगर हमें 20% लेना था तो 18 पॉइंट हमको मिलने थे। हमको कितने मिले? 24 पॉइंट। मतलब लगभग 30%, 30%, लगभग 30%। इधर भी देखिए दोस्तों, अगर हम इसको भी ले लेते तो हमको मिलने थे लगभग 14 पॉइंट, हमको मिलने हैं 20 पॉइंट, मिल रहे हैं ना। तो दोस्तों ऐसे होता है प्रॉफिट। अब दोस्तों आप एक के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा ना होता, भाई मार्केट चल गई, अब देखिए ये पुट साइड चल गई तो भी आपको पैसा मिलता है, इसी परसेंटेज में प्रॉफिट लेना है। आपके फेवर में चलेगी तो भी इसी परसेंटेज में, अगेंस्ट चलेगी तो भी इसी परसेंटेज में। ठीक, अब दोस्तों सपोज कीजिए मार्केट नहीं चली, सपोज कीजिए मार्केट नहीं चली, नहीं चली, भाई ऐसा तो नहीं है कि मार्केट नहीं चलेगी तो मार्केट क्या होगी, ज़्यादा ज़्यादा वहीं बंद होगी। सपोज कीजिए आपने इस जगह पे 10 बजे एंट्री की थी। ठीक, मार्केट चली नहीं चली, 10 बजे एंट्री करने के बावजूद आपकी मार्केट यहाँ 80 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हो रही है। 10 बजे एंट्री करने के लो से लगा लेते हैं ये, 10 बजे की कैंडल लो से लगाते हैं ये, सॉरी 10 बजे की कैंडल लो से लगाते हैं। क्लोजिंग कहाँ आ रही है? यहाँ। हमें इस क्लोजिंग से मतलब नहीं है, हमें क्लोजिंग देखनी है। क्लोजिंग कहाँ की? लगभग 3 बजे की। 3 बजे की क्लोजिंग अगर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, 3 बजे की क्लोजिंग अगर हम देख लेते हैं तो 3 बजे दोस्तों अगर आप देखोगे इसको, वो भी देख लेते हैं भाई 3 बजे की क्या सिचुएशन थी और 3:25 पे क्या सिचुएशन, ठीक वो भी देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं इस पे 3 पीएम पे। 3 पीएम अगर आप माल काटना चाहते हो, 3 पीएम पे आपकी वैल्यू कितनी है?
3 PM पे जो पुट की वैल्यू है आपकी वो है पुट की जो जो पुट की वैल्यू है आपकी 3 PM पे वो है आपकी 64 रुपीज, और जो कॉल की वैल्यू है आपकी वो है 23 रुपीज। देख लेते हैं भाई, 6 2 8 4 3 7 8 7। माल कितने का था? माल आप कितने का था? माल था आपका टोटल 90 रुपए का। स्टिल एसएल कितना जा रहा है भाई? 2% भी एसएल नहीं जा रहा आपका, 3 रुपए का एसएल जा रहा है 90 रुपए के माल पे। ये तो बात 3 बजे की हो गई। 3:28 पे देख लेते हैं भाई। 3:28 पे अगर आप इसको देखते हो तो ये माल 67 रुपए का है एक तरफ, कौन सा? पुट वाला माल। और कॉल वाले माल की बात कर लेते हैं, ये आपका 21 रुपए का है। कितना हुआ? 6 7 + 21। इधर भी 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए, 2 पॉइंट मतलब 1%, 1.5% लगभग, 1.5% लगभग आपका एसएल जा रहा। अगर मार्केट कहीं नहीं गई, हम मान के चलते हैं भाई ये 1.5 दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है, वर्स्ट केस में मार्केट कहीं नहीं जाएगी, पूरा दिन खड़े हो जाएगी, आपका एसएल 5% 6% से ज़्यादा नहीं जाने वाला। अगर जाता भी है तो 8% पे हमने कैपिंग लगाई, इस 8% पे हम माल काट के एसएल ले लेंगे। प्रॉफिट का रेशियो 10 ट्रेड में 8 ट्रेड सक्सेसफुल होंगी और 2 ट्रेड आपकी एसएल जाएंगी। बहुत वर्ष सीन होगा तो 10 ट्रेड में से 6 आपकी हिट होंगी, 2 आपकी रेट टू रेट होंगी, जैसा आजकल 2 पॉइंट रेट टू रेट ही है भाई, और 2 आपके एसएल लगेंगे। अगर 6 हिट हो गई, 2 आपके एसएल लग गए, तो 6 में आपको मिल गए 15 पॉइंट भी ले रहे हो तो 15 छक्का 90 पॉइंट। 2 में आपका एसएल चला गया, 8 पॉइंट दे रहे हो, 15 पॉइंट, 75 पॉइंट मतलब 75%। ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आप लगभग 100 रुपए ही तो लगा रहे हो और 75 रुपए आपकी अर्निंग हो रही है। हम कह रहे कितना भी वर्ष सीन हो जाएगा, कितना भी वर्ष सीन अगर आप एक्सपेक्ट कर लो, आपको 50% का ROI जरूर मिलेगा। दोस्तों ये था हमारा एक ऐसा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया, आप खुद पढ़े। पहले किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी स्ट्रेटजी को, क्यों ना अपना सगा कोई बता रहा हो, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो। कैसे? मार्केट में आप काम कर रहे हो, जब आपको लगे अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, किसी एक कैंडल को चूज करके उसका एटीएम देखिए, एटीएम देख के उसका ओटीएम मार कीजिए, नोट कीजिए, और अपना जो काम कर रहे हो वो करते रहिए। 3:30 के बाद, 3:30 PM आफ्टर 3:30 आप क्या कर लो, आफ्टर 3:30 आपको क्या करना है, उसको चेक करना है क्या हाई लगा, सेम टाइम सेम कैंडल, हाई और लो से आप प्रॉफिट आफ्टर 1 मंथ भी चेक कर सकते हो, 1 मंथ भी। बट ये क्या करना है हमें, उसी दिन सेम डे चेक करना, सेम डे, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना बैक टेस्ट नहीं कर पाते हैं। सेम डे आपको चेक करना है और आपका पॉइंट्स डेफिनेटली बनेंगे। परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप सारी ट्रेड छोड़ के ऐसी ही 8-10 ट्रेड महीने में पकड़ लो। आप नए ट्रेडर हो, आपको ऑप्शन नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो। आपको बहुत सारे ट्रेडर भाई ऐसे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कहते हैं सर हम 4 साल से काम कर रहे हैं, मेरा एस एल 80 लाख रुपए का है। 2 साल सर काम कर रहा हूँ, मेरा एस एल 5 लाख रुपए का है। ऐसे ऐसे लोगों में मेरे पास कॉल आती है।
लर्निंग ही नहीं प्रॉपर, थोड़ा इसका देख लिया, थोड़ा उसको देख लिया। अभी भी मैं बोल रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे, वो पता क्या करेंगे, वो पहले 10 मिनट तो सोचेंगे यार स्ट्रेटजी का नाम नहीं बताया, स्ट्रेटजी का नाम नहीं बताया, स्ट्रेटजी का नाम नहीं बताया। फिर अगले 15 मिनट में अरे ये तो स्ट्रेंगल है, स्ट्रेंगल है, स्ट्रेंगल है, ठीक है ना। और आधे लोग होंगे जो ऐसे होंगे जो आधा वीडियो देख के गायब हो जाएंगे, और कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो 10% पूरा वीडियो देखेंगे, प्रॉपर लर्निंग लेंगे। ये वही 10% लोग होते हैं जो आप स्लोगन सुनते हो कि ट्रेडिंग में 90% लूज करते हैं, और जो 10% ट्रेडर बनते हैं, ये ट्रेडर होते हैं फुल टाइम ट्रेडर। फुल टाइम फुल टाइम होते हैं लोग। ये वही 10% होते हैं जो पूरा वीडियो देख के उसको सीखते हैं, सीख के उसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख के उसको रट लेते हैं, और फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप कम से कम 20 दिन बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जितना प्रॉफिट आपको निकल रहा है, जितना प्रॉफिट आपको निकल रहा है, उसको हम कह रहे हैं 20% लेस कर दीजिए, वो दैट इज योर्स। क्योंकि आप जब पेपर पे निकालते हो ना, ये वही बात है जब आप इंटर और हाई स्कूल एग्जाम दे के आते या किसी भी आप किसी भी हायर एजुकेशन एग्जाम दे के आते थे, 100 मार्क्स का पेपर होता था, घर आके जोड़ते थे, पता चला सही तरीके से जोड़ा जाए तो 65 नंबर ही आ रहे हैं। भाई 85 तो आ ही जाएंगे, 85% तो नंबर आ ही जाएंगे, ऐसे जोड़ते थे। जब रिजल्ट आता था 62%। लो, मतलब 85, 100 में से 85% जोड़ के बैठे, 85% आने हैं, आने वाले थे 65% और आगे 62%। तो कभी हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को, जब तक बैक टेस्ट, एक होता है ऑन कैलकुलेशन, एक होता है ऑन प्रैक्टिकल। दोनों में कम से कम 15% का अंतर होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये 15, अब ये कहोगे आप 15% का अंतर, ये खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये 15% का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।